चढ़ाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं? शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। पांचवें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। छठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। सातवें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्य को सफलता की ओर ले जाता है। आठवें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीव को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। जैसे आंवला नवमी पे लाया हुआ आंवले की छाल, आप लोग करते हो आंवला की पूजन? आंवला नवमी पे कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? अरे वाह, रखिए। आंवला नवमी के दिन जब हम आंवले की पूजन करते हैं तो चीटी उंगलियों और या अंगूठा, इससे आंवले की पूजन करके छाल को पल्लू में झड़ाना चाहिए और उसको लाल कपड़े में लेकर आकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर उसको भंडार में रख देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं होती, संपदा बढ़ती चली जाती। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, जमीन पड़ी हो, जायदाद पड़ी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सबसे उत्तम है संपदा। एक एक पूजन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन करा गया वो गलत नहीं, श्रेष्ठता में करा, श्रेष्ठता। हर हर महादेव हर, आवाज नहीं आई है, जो दमदारी से बोलिए। हर हर भगवान नारद जी महाराज विचार करे, विवाह करूं सुंदर जिसमें मेरा हित हो, वो हित की अनुकूलता में कोई क्रम हो। जिसमें हित हो। अब हित काय में होगा? नारद जी का विवाह करने में होगा कि विवाह ना करने में होगा? बोलो तो। विवाह ना करने। पर ईमानदारी से बोले तो शिव महापुराण में लिखा है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम, सबसे बड़ा। इसलिए शायद मेरी बुद्धि से, मेरी सोच से परम पूज्य भाई श्री का भी विवाह जब दादी को मालूम था, स्वयं हनुमान जी महाराज ने भाई श्री की दादी माता को स्वप्न में कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म होगा, पोते का जन्म होगा, उसको तिल होगा, पीठ पर कुछ केश होंगे, ये सारा वर्णन कर दिया। उसके बाद भी फिर दादी विचार करते हैं कि हम इसका विवाह ना करें, ये तो संत होगा, ये साधु होगा, ये तपस्वी होगा, ये जोगी होगा, सन्यासी होगा। पर दादी माँ को ये जरूर मालूम था कि भाई श्री भले संत तो बनेंगे, पर सही अगर मायने में संत की परिभाषा को मूलता दिया जाए तो गृहस्थ संत की परिभाषा को मूलता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विवाह कर कर संत का भाव रखे। मीराबाई, नामदेव, तुकाराम जी जितने हुए
सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम क्यों? क्योंकि बाहर जाकर एकांत में बैठकर तप करना सरल है, तीर्थ में जाकर बैठकर तप करना सरल है, किसी नदी के तट पर बैठकर तप करना सरल है, एकांत में बैठकर तप करना सरल है। और इधर से पत्नी चिल्लाए, इधर से बच्चे चिल्लाए, इधर से परिवार में आवाज आए, और उस बीच में तप करना बहुत कठिन है। फिर करो, इसीलिए तो कहा गृहस्थाश्रम में परिवार के साथ में रहो। फिर परिवार के साथ में रहोगे तो कोई तुम्हारे मुंह से दो शब्द भी निकल गया, राम का नाम भी निकल गया, कृष्ण का नाम निकल गया, शिव नाम निकल गया, उतने में तुम्हारी पूर्ति हो गई, उतने में आनंद हो गया। पर नाम ना छोड़िए। भाई श्री का एक कहना था, क्या कहते थे? दिन भर कीर्तन करते। हमारा भी निवेदन है, जपते रहो। हाथ में माला भी नहीं पकड़ते बने तो बिगर माला के करो ना। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, बोलो तो राम राम 17, राम राम 18, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम। अब इसमें माला पकड़े हो क्या? माला हाथ में है क्या? नहीं है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भी जप रहो। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, नहीं पढ़ रहा, मस्ती कर रहा, राम राम 5, ले राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, जब करते रहो। रोटी भी बनाओ तो, अरे बोलो तो राम राम, रो तो भी राम राम, जपते रहो, जपाते रहो। और भजन कहाँ जा रहा है? भाई श्री बोल रहे हैं, जपिए, जितना बन सकता जपो बस। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि। नाम जपो, जितना भजन करिए। नारद जी महाराज बड़ा सुंदर रूप बनाकर, उनको लगा मेरा सुंदर रूप हो गया है, सुंदर रूप लेकर नारद जी महाराज बैठ गए। और जहां पर राजा की सुंदर कन्या वरमाला लेकर आ रही है, ऐसे सुंदर जगह पर जाकर बैठे। अब जहां नारद जी बैठे थे वहां तो वो आई नहीं, बाजू से निकल गई, सामने वाली रो में चली गई, पर इनकी रो में तो पहुंची नहीं। बाजू में शंकर भगवान का अपमान करा था तो उन्हीं के गण बैठे हुए थे, आजू बाजू उन्हीं के बैठे थे। और उन्हीं ने कहा, इतना उचक रहे हो, एक बार जरा मुंह तो देखिए आओ जरा। खूब अभिमान आया था ना नारद जी को, कम अभिमान था, बहुत अभिमान आ गया। मैंने काम को जीता है, मैं काम को जीत सका, शिव नहीं जीते जिसको, मैंने जीता। अहंकार में 3 गए धन भय भवोर वंश, ना मानो तो देख लो रावण को कंस। अभिमानी तो है। एक गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए, और उस कुएं में एक कुतिया आके, काली कुतिया गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। एक गांव में एक कुआं, और एक कुआं 7 जात का आदमी इस कुएं में पानी पिए, एक काली कुतिया आकर उसमें गिर गई। अब कुतिया गिर गई, बदबू मारने लगी। गांव के लोगों को लगा कि गांव में एक ही कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए और कुतिया गिर गई, करें तो करें क्या। अब गांव के लोग विचार करे, पंडित जी के पास गए, महाराज जी गांव में एक ही कुआं 7 जात का लोग पानी पिए, कुतिया गिर गई, करें क्या। पंडित जी ने कहा, क्या हो रहा है? कुएं में बदबू बहुत आ रही है। तो पंडित जी ने कहा, एक काम करो, अपने यहाँ पर पुराण बजवाते हैं। पुराण बजवाई, भंडारा करा, यज्ञ करा, पर कुएं की बदबू
नहीं गई। सारा अनुष्ठान कर लिया, यज्ञ अनुष्ठान कन्या भोज भंडारा सब कर लिया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। अरे सारा काम कर लिया पर कुएं की बदबू नहीं गई। तब पंडित जी बोले ऐसा लगता है गांव में इस श्राप लग गया है, कुएं को ऐसे ही छोड़ो, दूसरा कुआं बनवाएंगे। 6 महीने के बाद कोई संत आए, संतों से कहा महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी एक ही कुएं से पानी पीता है, एक ही कुएं का पानी पीता है। एक काली कुतिया आकर इस कुएं में गिर गई, बदबू मार रही है, महाराज क्या करें? संत ने कहा एक बात बताओ, क्या करा तुमने? हमने सत्यनारायण जी की कथा करवाई, रामायण भागवत गीता कन्या भोज भंडारा सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। आप बताओ। संत बोले ये बताओ कुएं में से कुतिया निकलवाई कि बस महाराज यही नहीं करवाया? संत ने कहा अरे मूर्खों, अगर कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर कर देते और पानी निकाल देते, कुआं साफ हो जाता, बदबू मारना बंद कर देता। बस यही तो हमारी गलती है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक बदबू मारती रहेगी, मेरा मेरा करते रहोगे। और जिस दिन ये अहंकार रूपी कुतिया निकल गई, हे परमात्मा सब तेरा नजर आने लगा। कुछ है क्या? नानक जी महाराज, परम पूज्य नानक जी महाराज की उम्र छोटी थी, किराने की दुकान पर काम करे। एक बार कोई खरीदारी करने के लिए आ गया, 13 किलो चावल मांगे, नानक जी ने दे दिया। गुरु नानक जी ने जब 13 किलो चावल दिए, अब तो कोई 5 किलो लेने आए तो कितना देवे? अरे बोलो तो 13 किलो। कोई 8 किलो मांगे तो 13 किलो, कोई 14 किलो मांगे तो 13 किलो, कोई 10 किलो मांगे तो 13 किलो। अब लोगों ने कहा नानक जी तो पागल हो गए जी, देखो तो सही सब 13 किलो दिए जा रहे हैं। नानक जी से पूछा, माँ ने बेटा ये क्या कर रहा है? नानक के मैया ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरी बुद्धि में तेरा ऐसा अटक गया कि हे परमात्मा जो कुछ भी है सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वो नानक उसी दिन से गुरु नानक हो, बस वो तेरा पे अटके तो गुरु नानक होगा। कितने पे? तेरा। परंतु बहुत कठिन है ये कहना, बहुत कठिन। क्या कहना? तेरा। लोग मंदिर में भी नहीं कहते, आरती जरूर गाते हैं। कौन सी? तेरा, एक हाथ में घंटा, एक हाथ में तेरा तुझको। घंटी नहीं बजा रहे हैं, जरा हाथ देखिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रॉपर्टी ली जाती, क्यों? प्रॉपर्टी लिए तो फिर को अहंकार आएगा, मैं इतनी जमीन का मालिक, मैं इतना हल्का। कहे जरूर रहे हो तेरा है पर है जाकर मुझको देखो। नारद जी क्रोध में लाल होकर, अभी तक तो जपते थे क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।